गिरिपार जनजाति क्षेत्र मामले को लेकर शुक्रवार को लोकसभा में विधेयक पेश किया गया, जिसे अब राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। लोकसभा में विधेयक पास होने के बाद गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय में खुशी की लहर है। गिरिपार जनजाति क्षेत्र मामले को लेकर शुक्रवार को लोकसभा में विधेयक पेश किया गया, जिसे अब राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। लोकसभा के बाद राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही विधेयक लागू हो जाएगा। केंद्रीय हाटी समिति के मुख्य सलाहकार सुरेंद्र हिंदुस्तानी ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसे सिरे चढ़ाया है। लोकसभा में विधेयक पेश होने के बाद राज्यसभा से भी यह जल्द पास होने की उम्मीद है, क्योंकि राज्यसभा में भी भाजपा के पास पूर्ण बहुमत है। सुरेंद्र हिंदुस्तानी ने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने गिरिपार जनजातीय मामलों को लेकर दुष्प्रचार भी किया, जिसका भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्र का दर्जा मिलने से गिरिपार इलाके के करीब 1,65,000 लोग सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। अब हमारा जो ये जनजातीय वाला इशू जो था, इसको आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने पहले इसको उठाया था मुद्दा कि भाई ये नोटिफिकेशन नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और इस गलत तरीके से जिस प्रकार से इन्होंने प्रचार प्रसार किया, हालांकि वो अपनी इस गलत उसमें प्रचार में कामयाब भी हुए हैं। हमें थोड़ा सा इस बात का लिए बड़ा खेद के साथ मेरे को ये बात कहनी पड़ रही है। पर आपने देखा कि कल ही हमारी सरकार, जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, अर्जुन मुंडा जी जो हमारे इसके मंत्री हैं, उन्होंने कल पेश किया लोकसभा में, और इसको पेश करने के बाद ये लोकसभा में पास भी हो गया। अब नेक्स्ट जो प्रक्रिया रहती है राज्यसभा में, अब राज्यसभा में भी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पे बहुमत है, तो ये नेचुरली है कि ये पास हो जाएगा, पारित हो जाएगा, और उसके बाद फिर राष्ट्रपति की मोहर लगने की मात्र एक देरी रह जाती है। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने सिरमौर जिला मुख्यालय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू के उस बयान के खिलाफ नारेबाजी की, जिसमें उन्होंने कहा था कि करीब 97% हिंदुत्व वाले हिमाचल में हिंदुत्व की विचारधारा वाली बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। नाहन में हिंदू जागरण मंच के करीब आधा दर्जन कार्यकर्ताओं ने सुखविंदर सिंह के खिलाफ नारेबाजी कर मांग की है कि सुक्खू सार्वजनिक तौर पर अपने बयान के लिए माफी मांगे। चल देखिए, एक हिंदू बहुल क्षेत्र है और ये राज्य को हम देवभूमि कहते हैं। ये देवों की भूमि है और यहाँ हिंदुओं की जो संख्या है वो 98 से 97% के आसपास है। वहीं पर विडंबना देखिए, एक चुना हुआ प्रतिनिधि और कह सकते हैं कि एक विचार की सरकार जो अभी अभी हिमाचल में जीती है, उसका एक नेता आज ये कहता है कि उन्होंने 98% हिंदुओं को, हिंदुत्व को हराकर आज सरकार में आए। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर हिंदू हारे हैं तो जीता कौन है? वहीं पर हम ये सचेत करना चाहते हैं, हिंदू जागरण साफ शब्दों में कह रहा है कि किसी भी राजनीतिक दल को हिंदू आस्थाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश करी गई तो उसका उत्तर जवाब हम अपने शब्दों में देंगे। वहीं पर इस बयान का हम खंडन करते हैं। वहीं सुखविंदर सुक्खू से ये चाहेंगे कि ये स्पष्ट करें कि अगर प्रदेश में हिंदू हारा है तो जीता कौन है। पर्यटन नगरी धर्मशाला स्थित कांगड़ा आर्ट म्यूजियम धर्मशाला में वेपन गैलरी के प्रयास किए जा रहे हैं। म्यूजियम प्रशासन ने इसके लिए प्रयास आरंभ कर दिए हैं। वहीं बात करें म्यूजियम में आने वाले फॉरेनर विजिटर की, तो उनकी संख्या में कोरोना के बाद कमी आई है। कांगड़ा आर्ट म्यूजियम में वर्ष भर विजिटर्स आते रहते हैं, लेकिन इनमें कोरोना काल के बाद फॉरेनर विजिटर्स में कमी आई है। जानकारी के अनुसार हर साल कांगड़ा आर्ट म्यूजियम में 12 से 13,000 लोग कृतियों के दीदार को पहुंचते हैं, जो कि देश के विभिन्न राज्यों सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से संबंधित होते हैं। वहीं 500 से 800 स्टूडेंट्स भी हर वर्ष म्यूजियम का दौरा करते हैं। कोरोना से पहले जहां म्यूजियम में हर दिन 50 से 100 फॉरेनर विजिटर आते हैं, वहीं अब इनकी संख्या में काफी कमी आई है। कांगड़ा आर्ट म्यूजियम धर्मशाला में वेपन गैलरी के प्रयास किए जा रहे हैं। आर्ट परचेज मीटिंग में इस मामले को उठाया जाएगा। म्यूजियम में साल भर में 12 से 13,000 विजिटर होते हैं। कोरोना काल के बाद फॉरेनर विजिटर में कमी आई है। सर, हमारे यहाँ 12,000 से 13,000 के करीब साल के आ रहे हैं और डेली तो लगे रहते हैं। जैसे आजकल न्यू ईयर का भी है सीजन और क्रिसमस का भी है, तो 40, 50, 60, 70 के करीब पहुंच रहे हैं। और ईयरली आप बात करें तो 12 से 13,000 हमारे पास हैं, इंडियंस हैं, और स्टूडेंट्स जो हैं 500 से 800 के करीब हैं, और जो फॉरेनर्स हैं वो 50 से 100 के करीब पहुंच रहे हैं। कोरोना काल से पहले की बात करें तो फॉरेनर टूरिस्ट का कैसा रुझान?
सर हाँ, उस टाइम पे काफी थे, उस टाइम तो विजिटर्स काफी थे और फॉरेनर्स की भी काफी वो थे, स्ट्रेंथ थी, मतलब आते थे। कोरोना के बाद फॉरेनर टूरिस्ट कम हुए हैं, हाँ जी, कम हुए हैं। जानना चाहेंगे कंगड़ा कला संग्रहालय में कौन कौन से ऑब्जेक्ट रखे गए और कितनी ऐतिहासिक कृतियां यहाँ पे? हमारे यहाँ पे अलग अलग गैलरीज हैं हर सेक्शन के लिए, स्कल्पचर्स रखे हुए हैं, ज्वेलरी है, पेंटिंग्स और टेक्सटाइल्स हैं और सच कुछ एक कंटेम्प्रेरी पेंटिंग्स भी हैं। और जो कांगड़ा से मैं 2011 में मैं लेके आई थी, कांगड़ा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के म्यूजियम से, वहां से हम लोग लेके आए थे इंद्रेश्वर महादेव टेम्पल से कुछ पुरानी मूर्तियां, जो कि काफी रेयर मूर्तियां थी। और बाकी पेंटिंग्स तो हैं ही, रेयर पेंटिंग्स हैं, वो तो आपको पता ही है। पर्यटन नगरी डलहौजी में बर्फबारी के सीजन को देखते हुए बिजली विभाग को अपनी बिजली की लाइनें ठीक करने और बिजली लाइनों के आसपास पेड़ों की लूपिंग करने को कहा गया है। इसको लेकर डलहौजी प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं। पर्यटन नगरी डलहौजी अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है। ऐसे में यहाँ हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक खूबसूरत वादियों का दीदार करने के लिए पहुंचते हैं और जब बर्फबारी होती है तो कई बार पेड़ों के गिरने से बिजली ठप हो जाती है। ऐसे में स्थानीय लोगों सहित होटल कारोबारियों को भी परेशानी झेलनी पड़ती है। इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए डलहौजी प्रशासन ने बिजली विभाग को अपनी तैयारी करने के लिए आदेश दे दिए हैं। एसडीएम डलहौजी जगन ठाकुर ने कहा कि बर्फबारी को देखते हुए बिजली विभाग को निर्देश दिए गए हैं। बिजली विभाग अपनी बिजली लाइनों को ठीक रखे और जहां जहां पेड़ बीच में आते हों उनकी लूपिंग करे ताकि पर्यटकों सहित आम जनता को परेशानी न हो सके। देखिए, साथ में हमने लाइन डिपार्टमेंट से भी विस्तृत चर्चा करी है, जिसमें कि हमने बिजली बोर्ड से बात करी है कि जो अपने पेड़ों की जो लॉपिंग है वो समयबद्ध करें। कहीं उनको लगता है कि उनका स्ट्रक्चर कमजोर है, उस स्ट्रक्चर को वो पहले देखें। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कहा है कि कहीं पे भी अगर कोई पेड़ ऐसा है जो गिरने के कगार पे है तो उसको भी वो उसकी जांच कर लें। एमसी को कहा गया है कि अगर जहां पे भी हमने कुछ ड्राइड जो पेड़ है उनको राइट ऑफ किया है तो उनको तुरंत वो सीजन से पहले हटा दें, ताकि किसी भी प्रकार से अगर कोई ऐसा डेड वुड है, ड्राई वुड है और वो गिरता है तो हमारी वो लाइन को भी डैमेज करेगा, वो हमारे रास्ते को भी रोकेगा और किसी भी प्रकार से वो लाइफ एंड प्रॉपर्टी को भी डैमेज कर सकता है। और वो भी, और उसके साथ साथ हमने जल शक्ति विभाग को भी इसमें निर्देश हुआ है कि पानी की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलाएं और विशेष करके जो करेलू और पंचकूला की तरफ वाटर टैंकर्स जाते हैं उनको जो वो ट्रैफिक का जो हमारा मुश्किल रहती है उसको भी होटल एसोसिएशन को ये निर्देश हुआ है कि आप जो वन वे ट्रैफिक है उसके लिए पर्यटकों को पहले ही आगाह करें कि उनको किस तरफ से मूव करना है और कब मूव करना है। लगभग 18 घंटे के बाद नेशनल हाईवे चंडीगढ़ मनाली आवाजाही के लिए बहाल हो गया है। शुक्रवार देर शाम लगभग 10 बजे नेशनल हाईवे चंडीगढ़ मनाली जिला मंडी के पास 4 मील में भूस्खलन के कारण बंद हो गया था। पुलिस की निगरानी में वाहनों को अब वहां से गुजारा जा रहा है। 18 घंटे के बाद रास्ता खुलने पर यात्रियों ने राहत की सांस ली। NH21 लगभग 18 घंटे के बाद आवाजाही के लिए बहाल हो गया है। शुक्रवार देर शाम लगभग 10 बजे नेशनल हाईवे चंडीगढ़ मनाली जिला मंडी के पास 4 मील में लैंडस्लाइड के बाद बंद हुआ था। अचानक पहाड़ी से एकाएक भारी मात्रा में लैंडस्लाइड हो गया। हालांकि 4 लेन निर्माण का कार्य शाम 6 बजे बंद हो जाता है, लेकिन अचानक रात को पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा गिरा। गनीमत ये रही कि इसमें कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। रात को इस मलबे को हटाना काफी मुश्किल था, जिस कारण सुबह प्रशासन ने 4 लेन निर्माण में लगी कंपनी के सहयोग से मलबा हटाने के लिए मशीनरी लगा दी थी। बताया जा रहा था कि तकरीबन दोपहर 12 बजे तक रास्ता खुल जाएगा, पर कड़ी मशक्कत के बाद लगभग शाम 3:30 बजे तक नेशनल हाईवे को सुचारू रूप से खोला गया। दोनों तरफ रात से ही वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई थी। हालांकि प्रशासन ने सभी से आग्रह किया था कि जब तक नेशनल हाईवे बहाल नहीं होता है तब तक वैकल्पिक मार्ग पंडोह, गोहर और मंडी कटौला बजौरा का प्रयोग करें, जिसके चलते छोटे वाहनों ने इन दोनों रास्तों का प्रयोग किया। बावजूद नेशनल हाईवे के दोनों तरफ वॉल्वो बस और बड़े ट्रांसपोर्ट वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। निर्माण कार्य में लगी KMC कंपनी ने रास्ता खोलने के लिए अपने ठेकेदारों की 5 मशीनें मौके पर लगा दी थी, जिस कारण रास्ता थोड़ा जल्दी खुल पाया। उधर 18 घंटे के बाद रास्ता खुलने पर यात्रियों ने राहत की सांस ली है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के इस पार फौरन लौटेंगे, आप बन रहिए हमारे साथ।